पॉइंट नंबर फर्स्ट, हमने क्या कहा, यदि तार की लंबाई बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। प्रतिरोध क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। मतलब R प्रोपोर्शनल टू L, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण की बात कर लेते हैं। यदि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध, तार का प्रतिरोध घट जाता है। मतलब उल्टा संबंध है। एक में सीधा संबंध है। कौन सीधा संबंध? अगर तार की लंबाई बढ़ाते तो प्रतिरोध क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। देख रहे हैं, बढ़ा रहे हैं तो बढ़ रहा है। इसका मतलब सीधा इसमें संबंध है। और इसमें क्या रहे, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाया जाता है, प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। इसका मतलब उल्टा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती संबंध है। तो क्या कर लेंगे? R प्रोपोर्शनल टू 1/A, उल्टा संबंध हो गया। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम लोग बात करेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या मिल जाएगा हमको? R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? किसी समानुपातिक नियतांक को लेकर आएंगे। तो यहां पर हो जाएगा रो इंटू L/A हो जाएगा। जहां रो इसको हम लोग बोलते हैं रो, एक समानुपातिक नियतांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। क्लियर हो गया? हमने क्या कहा? हमने कहा यदि तार की लंबाई हमने बढ़ाया है तो प्रतिरोध बढ़ गया, अर्थात इसमें संबंध कौन सा? R प्रोपोर्शनल टू L का संबंध है। दूसरा हमने देखा था यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब होता है किसी तार को जब काटा जाता है तो कुछ इस प्रकार का बनता है। इसको हम लोग बोलते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। यदि तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम बढ़ा देते, मतलब तार की मोटाई बढ़ा देते, प्रतिरोध क्या हो जाता है? घट जाता है। तो तब प्रतिरोध और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में उल्टा संबंध हो जाता है। इसको बोलते हैं R प्रोपोर्शनल टू 1/A। समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। दोनों समीकरण की हम जब तुलना करेंगे R प्रोपोर्शनल टू L/A हो जाएगा। प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए हमने एक नियतांक लाया जिसको हमने कहा रो। तो R बराबर हो जाएगा रो इंटू L/A, जहां रो हमारा क्या, एक समानुपातिक नियतांक है। इसे ही रो को ही हम क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं। अब हम लोग रो का निगमन कर लेते हैं। तो हो जाता है R बराबर रो इंटू L/A। यहां बटे में 1 कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस। तो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर लेते तो हो जाता है रो इंटू L बराबर हो जाएगा R इंटू A। अब यहां पर कर लेते हम लोग क्या, यहां हो जाएगा रो बराबर हो जाएगा R इंटू A/L हो जाएगा। ये हो गया। जो रो होता है प्रतिरोध और क्षेत्रफल जो रो होगा प्रतिरोध और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होगा, दोनों के गुणनफल और क्या होगा? बटे में तार की लंबाई के बराबर होगा।
अतः अगर हमने इसका मात्रक निकालने का प्रयास किया, मात्रक की बात कर लेते हैं, तो रो का मात्रक क्या होता है, आर का मात्रक होता प्रतिरोध का मात्रक हो जाएगा ओम, और क्षेत्रफल का मात्रक होता मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और लंबाई का मात्रक अगर हम मीटर रख लेते हैं तो मीटर से मीटर का स्क्वायर कट जाएगा, तो रो का मात्रक निकल जाएगा, रो का मात्रक आ जाएगा ओम मीटर हो जाएगा, ओम मीटर रो का मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी भी राशि का मात्रक निकाल सकते हैं। हमने क्या किया, हमने देखा कि यह समीकरण नंबर हमारा 3 था। समीकरण नंबर 3 में हमने क्या किया, आर बटे में 1 बराबर रो इंटू यल बटे में ए हमने किया। इसको हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, रो इंटू यल का गुणा 1 में करेंगे तो रो इंटू यल हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो रो आर इंटू ए हो जाएगा। फिर यहाँ इंटू का निशान था तो दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग हो जाएगा, आर इंटू ए बटे में यल हो जाएगा। अर्थात तो रो बराबर विशिष्ट प्रतिरोध बराबर हो जाएगा प्रतिरोध गुणे में अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कुल के बटे में हो जाएगा तार की लंबाई। तो हमने रो का मात्रक निकाला, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, क्षेत्रफल का मात्रक हमने मीटर स्क्वायर रखा है, इसलिए लंबाई का मात्रक हमने मीटर लिया है। मीटर से मीटर का स्क्वायर कट जाएगा और तब रो का मात्रक निकल के आ जाएगा ओम मीटर। अतः यह विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है।